हम अपनी आवाम को उनके हवाले करते हैं और उनको हम अपने आवाम के हवाले करते हैं कि कुछ अपनी बात को रखें। हाँ, सांसद महोदय को निकलना है, थोड़ा टाइम का किल्लत है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता सांसद राजा राम सिंह कुछ बोलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैं अपने संसद महोदय को बुलाऊंगा। हमारे बीच आप बूढ़े बड़े बूढ़ों को रहना बहुत जरूरी है। हमारे बीच आप बड़े बूढ़ों को रहना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? अगर आप नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? माइक सांसद महोदय के हवाले और ये आपके हवाले, आप इनकी बात को समाप्त फरमाएं। शुक्रिया। हम जर शरीफ की पवित्र भूमि पर मुहर्रम के मौके पर आप सबको यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और सबको मैं शुभकामना देता हूँ। भारतीय पूरे परंपरा में या दुनिया की ही परंपरा में शहादतें हमेशा याद रखी जाती है। वो मुस्लिम मजहब हो या हिंदू माइथोलॉजी हो, दोनों जगह कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। और आज हसन हुसैन साहब की कुर्बानी की याद में मुहर्रम कब से चला रहा है, सैकड़ों वर्षों से। महाभारत हुआ, हिंदू माइथोलॉजी कहती, लेकिन न्याय पक्ष के लिए युद्ध हो गया। और यहाँ भी करबला के मैदान में वही बात हम देखते हैं। और इसलिए सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, न्याय के लिए, जिसको जस्टिस आज भी कह रहे हैं, उसकी लड़ाई चल रही है। तो कोई जान चली जाती है तो वो शहीद का दर्जा पा जाती है, वो शहादत का दर्जा पा जाती है। और आपने तो एक धार्मिक आयोजन जमाने से बना रखा है इसको। हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे दीवानों ने जो फांसी का तख्ता चूमा, आज भी हम उनको याद करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कुर्बानियाँ कभी धूमिल नहीं होती, उनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। देश में बीच के दौर में एक कोशिश हुई है कि हम जो एक दूसरे का पर्व त्योहार है, वो एक दूसरे को खिलाफ खड़ा कर दें। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा ये नहीं चाहती। वो भाईचारगी की है, मेल मोहब्बत की है। हम आपका कद्र करें, आप हमारा कद्र करें। हम दशहरा में आप बैठ करके जिलेबी खाएं, हम मुहर्रम में गदका खेलें एक साथ। ये हमारी रवायत रही है, ये भारतीय परंपरा रही है। संविधान में भाईचारे को बहुत महत्व दिया गया और ऐसे दौर में जब दुनिया में विभिन्न मुल्कों में, हर मुल्क में कई मजहब के लोग मानने वाले हों, तो कैसे एकता बनेगी? सब लोग कहेंगे कि हमारा धर्म ऊंचा, हमारा धर्म ऊंचा, हमारा धर्म ऊंचा। तो एकता का रास्ता क्या होगा? हमारे संविधान ने कहा
कि कोई इस्लाम माने, कोई राम को माने, कोई रहीम को माने, कोई ईसा को माने, वो इबादत का अपना अपना स्टाइल है। लेकिन संविधान की नजर में सारे लोग एक हैं। भारत का हर नागरिक लिंग और जाति और भाषा और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, ये संविधान ने कहा। और अभी इस बार थोड़ा सुकून है। बीच में जो कोशिश हुई, एक नया जलसा आया है, आप उसके तमाशे को देखिए। या हुसैन 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 या हुसैन। चलिए, ये हसपुरा उचित बीघा और उनसे सटे हुए जितने भी हैं लोग, हलीम चक, कतराही, चौराही, ये सब इस्तेमाल बना करके एक साथ एक जुलूस में आता है। तो ये है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। थोड़ा सा आगे बढ़िए सब्र के साथ। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। या हुसैन या हुसैन, ताजिया उठाइए। या हुसैन। और आपके हवाले हमारे संसद महोदय माइक पे फिर से। तो मैं ये कह रहा था कि कुर्बानियों ने सच्चाई की, ईमानदारी की, न्याय की, जो पूरे समाज की ललक है, उन कुर्बानियों ने, शहादतों ने उसमें चमक पैदा की है, उसके लिए जिद पैदा की है कि हमें ये चाहिए। और ये पर्व त्योहार के मौके उन चीजों को बार बार याद दिलाते हैं। शुरू में कोई शहादत होती है, एक आध साल तक गमजदा लोग रहते हैं, लेकिन बाद में लगता है ये तो एक सभ्यता को चलाने के लिए बड़ा जरूरी चीज थी। आज हम हसन हुसैन साहब की शहादत को याद करते हैं, प्रेरणा देते हैं। लगता है कि अगर शहीद भगत सिंह फांसी का तख्ता नहीं चूमे होते, अशफाकुल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल नहीं चूमे होते, तो हिंदुस्तान की पीढ़ियां अपने मन में आजादी का जज्बा कैसे पैदा करती। तो इसलिए कुछ समय लगता है कि बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुआ, लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, इसने तो रास्ता दिखाया और वो रास्ता हम देख रहे हैं। पूरे समाज में उसको एक पर्व का रूप देते हैं और इसमें शामिल है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि हम इस देश में जब एक साथ हैं तो नफरत की भाषा छोड़ें, मोहब्बत पैदा करें। जो एक कोशिश चल रही है कि जाति में, धर्म में, भाषा में लोगों के बीच लड़ाते रहो, अपनी राजनीति की रोटी सेकते रहो। संविधान ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान ने ये ऐलान किया कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। तो ये मुल्क को जोड़ के रखने का रास्ता था। तुम हिंदी बोलो, उर्दू बोलो, पंजाबी बोलो, बंगला बोलो,
तमिल बोलो, तेलुगु बोलो, लेकिन सब भारतीय हैं। ये बात, इसको बीच में खटाई में डालने की कोशिश की गई है। हर मामले में झगड़ा कराने की कोशिश की गई है। महिलाओं को नंगे घुमाने की कोशिश की गई मणिपुर में। जाति के आधार पर दलितों की मूंछ रखने के लिए हत्या हुई, घोड़ी पर चढ़ने के लिए हत्या हुई। धर्म के आधार पर मुसलमानों को अपमानित किया गया, मॉब लिंचिंग किया गया, बिना कोई कारण के, बिना कोई वजह के हत्या कर दी गई। भाषा के आधार पर बिहारी लड़के जब कभी गुजरात में, महाराष्ट्र में परीक्षा देने गए तो बिहारी कह करके हमले हुए। अभी तमिल और बिहारी करने की कोशिश की गई। तो हम कह रहे हैं कि हाल में ये असल में हमारे देश को तोड़ने की कोशिश की गई। इस बार के चुनाव में देश ने फिर एकजुट होकर संदेश दिया कि नहीं, डेमोक्रेसी जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, सबकी एकता जिंदाबाद। और इसी को मजबूत करना है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। ये पर्व त्योहार भी इन महान शहीदों से हमें शांति, भाईचारा और आपसी एकता का संदेश देता है। तो मैं इस मौके पर आपको शुभकामना देते हुए, धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया